हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि हमने जो अपना ट्रेन जर्नी है कैसा किया, चंडीगढ़ टू मदुरई। और मदुरई हम पहुंचते ही हमने वहां से किया अपने लिए कैब बुक। सो कैब जो हमने बुक किया था वो रेलवे स्टेशन से बाहर से ही किया था, क्योंकि पहले नहीं किया था। तो वो भी मैंने आपको बताया कि आप रेलवे स्टेशन से बाहर जब निकलते हैं तो वहाँ काफ़ी सारे टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स जो रहते हैं वो आपको काफ़ी सारे जो ट्रैवल जो पैकेजेस हैं वो आपको बताते हैं। सो उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो कैब है सिंगल वो भी बुक कर सकते हैं। सो हमने सिर्फ कैब बुक की थी मदुरई टू रामेश्वरम। सो रास्ते में हमने काफ़ी सारे सीनिक व्यू एंजॉय किए, पंबन ब्रिज देखा और उसी के साथ पैरेलल में एक न्यू पंबन ब्रिज जो बन रहा है। और सो फाइनली हम रामेश्वरम पहुंच गए थे। थोड़ा सा रेस्ट एंड फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग फिर से निकल गए हैं साइट सीइंग के लिए। सो ये जो पीछे आप खूबसूरत सा जो गेट देख रहे हैं, टावर देख रहे हैं, ये साउथ गेट है स्वामीनाथन टेम्पल का। सो इसे साउथ इंडियन लैंग्वेज में गोपुरम भी कहा जाता है। सो ये साउथ गोपुरम है मंदिर में एंट्री करने का, जहाँ पे आप कुछ लोग भी देख सकते हैं जो कि फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। और यहीं भी कुछ आपको जो साइड में है कुछ शॉप्स दिख जाएंगे, जहाँ से आप कुछ कुछ चीज़ें जो है अपने पसंद की ले सकते हैं, किसी के लिए या अपने लिए। सो चलिए आगे चलते हैं मंदिर से कुछ दूरी पे। सो यहाँ पे हमें दिखा होटल गुरु। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे अभी चाय पियेंगे, क्योंकि हमने चाय नहीं पी और हम जस्ट अभी पहुँचे फ्रेशन अप होने के बाद। अब लोग हम यहाँ पे जो है टी पियेंगे। सो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ आपको कप या कांच के ग्लासेस नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से स्टील के ग्लासेस में ही टी या कॉफ़ी को सर्व किया जाता है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं टी की, कि यहाँ पे कैसे बनती है। तो पहले सिप में मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी और कलर से भी आपको पता लगी क्या होगा। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टी ये बनी है और बहुत ही कम इसमें मीठा डाला गया है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं स्वामीनाथन टेम्पल के जो मेन जो एंट्रेंस है वहां पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो शाम को भी काफ़ी चहल पहल है और बहुत ही खूबसूरत लाइटनिंग की गई है मंदिर के आसपास, जो मेन जो एंट्रेंस है उसके पास। सो यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारी चहल पहल है, काफ़ी लोग आपको दिख जाएंगे इवनिंग टाइम में। और यहाँ पे आपको साथ ही साथ काफ़ी सारी शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे आप मंदिर के लिए जब आप पूजा के लिए जाते हैं तो यहाँ से आप प्रसाद परचेज़ कर सकते हैं, या आप अपने घर के लिए कुछ सुवेनियर यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ आगे चलते हैं। यहाँ कुछ पेरेंट्स देख रहे हैं। सो यहाँ पे दिखे हैं खूबसूरत से गणपति, जो कि वुडन से बनाए गए हैं या तो बनाए गए हैं कोकोनट शेल से। सो बहुत ही खूबसूरत बना है ये भी। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉप्स दिख जाएंगी, यहाँ कुछ आर्ट वर्क भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अग्नि तीर्थम, जो कि स्वामीनाथन टेम्पल के जस्ट 5 मिनट्स की दूरी पे है। सो हम जा रहे हैं अग्नि तीर्थम। सो अग्नि तीर्थम के बारे में आपको बताना चाहूँगी। अग्नि तीर्थम में एक तीर्थ है जहाँ पे श्री राम जी ने स्नान किया था रावण पे विजय प्राप्त करने के बाद। सो जब राम जी ने रावण को मारा था तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण जो है वो ब्राह्मण था। तो ब्रह्म हत्या से बचने के लिए राम जी यहाँ अग्नि तीर्थम आए थे। सो अग्नि तीर्थम में सबसे पहले उन्होंने किया था स्नान। देन उसके बाद जो आपको पता ही है, जो शिवलिंग की स्थापना प्रभु राम जी ने की थी। सो अग्नि तीर्थम करने के बाद उन्होंने हनुमान जी को कहा कि उन्हें एक शिवलिंग चाहिए जिसकी वो स्थापना कर सके और पूजन कर सके, क्योंकि श्री राम भगवान के जो आराध्य हैं वो शिव भोले शंकर हैं। सो चलिए फिर चलते हैं अग्नि तीर्थम के पास। सो नाइट में अभी चहल पहल कम दिख रही है, तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो अभी भी यहाँ से कुछ लोग दिख रहे हैं। सो इवनिंग में इतना रश नहीं है, बट मॉर्निंग या डे टाइम में काफ़ी रश होता है यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे स्नान करना होता है, उसके बाद ही आप जो मंदिर में है एंट्रेंस कर सकते हैं। यहाँ पे स्नान करने के बाद आपको जो मंदिर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 22 जो कुएं हैं, या जिसको 22 तीर्थम भी कहा जाता है, वहाँ पे स्नान करके देन फिर आप जो है आप मंदिर में जो है दर्शन कर सकते हैं। और ऐसी ही मान्यता है कि आप पहले अग्नि तीर्थम कीजिए, देन उसके बाद जो 22 कुएं हैं उसमें स्नान करने के बाद ही आप अगर जब दर्शन करते हैं या पूजा करते हैं तो वही सफल होती है। सो अभी हम आ चुके हैं पंजाबी रेस्टोरेंट में, जहाँ हम खाने वाले हैं पंजाबी थाली। तो पंजाबी थाली में हमें मिली है कड़ी, येलो दाल तड़के वाली और मटर पनीर और छोले, साथ में मिले हमें पापड़, रायता और सैलड। सो हमने सिर्फ 2 ही थाली मंगवाई है, मम्मी नहीं खाने वाली क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सो यहाँ रोटी पे अच्छे से हमें घी लगा के भी दिया गया है।
सो देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं कैसे इसका टेस्ट है। सो इसी के साथ हमें मिले हैं राइस। सो ये जो पूरा जो रहता है थाली में, आपको ये जो चीज़ है वो मिलती हैं। सो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। मम्मी नहीं खाएंगी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सो सिर्फ डिनर में पापा और मैं ही खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो हमारा आज डे 2 है रामेश्वरम में। सो आज हम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock उठ गए थे, क्योंकि आज हम लोग मॉर्निंग में जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। वैसे तो हमें थोड़ा सा जल्दी उठना था, बट हम हो चुके हैं लेट, क्योंकि हमें जाना है आज धनुषकोडी। सो धनुषकोडी हम जाने वाले हैं सनराइज़ देखने, बट जो कि थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि अभी 5:30 हो चुके हैं। सो हमें थोड़ा जल्दी निकलना था। सो मुझे नहीं लगता कि हम सनराइज़ टाइमली देख पाएंगे। तो समहाउ नाउ वी आर रेडी एंड हमने पहले ही एक दिन पहले ही होटल से पता कर लिया था कि हमें कन्वेंस कहाँ से मिलेगा, जहाँ से हम जो ऑटो है वो हायर करके धनुषकोडी जा सके। सो हमें होटल वालों ने बताया कि विद इन वॉकिंग डिस्टेंस आपको यहाँ पे ऑटो स्टैंड मिलेगा। तो अभी हम ऑटो स्टैंड में पहुँच चुके हैं। सो यहाँ से हमने किया ऑटो हायर। सो हमने ऑटो यहाँ से हायर किया 1200 में, जो कि हमें जितनी भी यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो हमें ये दिखाने वाला है, ये घुमाने वाला है। सो हम लोग 3 लोग थे, तो हमने ये करना इजी समझा। बट अगर आप अकेले हैं तो आप इसको शेयरिंग ऑटो में भी जा सकते हैं, जो कि काफ़ी कम पड़ता है। सो अभी हम निकल चुके हैं रामेश्वरम से, और यहाँ पे खूबसूरत सा जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, और रोड काफ़ी अच्छी है। सो थोड़ा आपने नोटिस किया होगा कि अभी उजाला भी हो चुका है। सो हम टाइमली नहीं पहुँच पाए। सो कोशिश करेंगे यहीं से हम जो सनराइज़ है उसका आनंद ले। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं सनराइज़ हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ से अभी सी लेवल जो है हमें क्लियरली विजिबल है। सो बोथ साइड हमें अभी जो सी है वो देखने को मिला। बहुत ही मतलब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आई कैन से कि वाटर दिख रहा है ब्लू, जैसे कि वीडियोस में दिखता था सेम बिल्कुल वैसा ही बहुत ही क्लियर जो यहाँ से है आपको वाटर जो है दिखेगा। तो यहाँ ऑटो वाला बता रहा है आपको यहाँ पे 2 ओशंस देखने को मिलेगा। वन साइड आपका है बे ऑफ बंगाल और सेकेंड साइड आपका है इंडियन ओशन। सो ये दोनों आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। और बहुत ही मतलब इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी वर्ड्स में, जितना हमें एक्चुअल में देख के ये जो व्यू है हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। सो बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। सो यहाँ अभी हम रुके हैं, जो कि एक टाइम पे जो रेलवे स्टेशन हुआ करता था यहाँ पे। सो ये खंडर में अभी तब्दील हो चुका है, बिकॉज़ 1967 में यहाँ पे जो एक सुनामी आया था, उसकी वजह से यहाँ पे जो सारा जो चीज़ें हैं, जो गांव है या जो रेलवे स्टेशन है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। सो अभी इसको गोस्ट विलेज भी बोला जाता है। सो अभी ये सब खंडर में तब्दील हो चुका है। सो यहाँ पे ये चीज़ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सो यहाँ पे पहले ट्रेनें आया करती थी, तो यहाँ आप डायरेक्ट आप कहीं भी इंडिया से यहाँ पे डायरेक्ट आप जो है ट्रैवल कर सकते थे पहले 67 तक। बट अभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे भी अब विलेजेस नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। रात में यहाँ पे पानी भर जाता है, तो यहाँ से लोकल लोग भी नहीं आते हैं। और सो जो आपको लोकल लोग या कुछ लोकल शॉप ये जो आपको साइड में दिख रही है, सो ये भी मॉर्निंग में अपने विलेज से यहाँ पे आते हैं, जो भी ये चीज़ सेल करते हैं या जिनके स्मॉल रेस्टोरेंट है यहाँ पे। सो वो मॉर्निंग में ही आते हैं, अपना सेटअप करते हैं, देन फिर इवनिंग 5 बजे यहाँ से चले जाते हैं। तो धनुषकोडी विज़िट करने का जो टाइमिंग रहता है, सो मॉर्निंग 5 o'clock से इवनिंग 5 PM तक आपका ये रहता है। क्योंकि यहाँ पे शाम को, जैसे कि आप यहाँ रोड पे जैसे आप भीगे हुए देख रहे हैं, सो यहाँ पे जो पूरा जो पानी का है वो खतरा रहता है, और यहाँ पे आपका पानी पूरा रात में भर जाता है। सो इसलिए यहाँ पे अलाउड नहीं है किसी इंसान का यहाँ रहना। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी धनुषकोडी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इसका अपने आप में बहुत ही महत्व है। यहीं से प्रभु राम ने अपना जो राम सेतु का जो निर्माण है वो यहीं से किया था। यहीं से जो पहले जो पत्थर है यहीं से निर्माण किया था राम सेतु का। सो इसका अपने आप में एक महत्व है। सो फाइनली हम धनुषकोडी पहुंच चुके हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी धनुषकोडी को लास्ट प्लेस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि धनुषकोडी एक आइलैंड है, रामेश्वरम भी एक आइलैंड है। और
इसी के 25 किलोमीटर्स पे धनुषकोडी के श्रीलंका पड़ता है। सो फाइनली अभी हम धनुषकोडी पहुंच चुके हैं और ये जो है धनुषकोडी की पार्किंग है। सो यहीं से जो आपको एंटर करते ही खूबसूरत सा जो व्यू जो देखने को मिल जाता है। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी धनुषकोडी। सो यहाँ से आपको जो सी है काफ़ी क्लियर आपको देखने को मिलता है। मैंने इतना क्रिस्टल क्लियर जो सी है वो नहीं देखा है कहीं। बॉम्बे, गोवा मतलब वहाँ पे भी इतना क्लियर नहीं है जितना आपको यहाँ पे दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टू सीज़ जो हैं वो एक साथ मिलते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन है। सो वो यहाँ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से खूबसूरत सा ये जो मैं आपको है सनराइज़ का व्यू दिखा रही हूँ, जहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी जो है बीच में बोट जा रही है। सो ये जो चीज़ है बहुत ही खूबसूरत लगती है मॉर्निंग में, और बहुत ही अच्छा जो यहाँ से जो क्लियर व्यू आपको सी का दिख रहा है, जो कि हम आम तौर पे जो नॉर्थ इंडियंस को ये नहीं देखने को मिलता। सो हमारे लिए हमेशा जो सी देखना हमेशा ये एक्साइटिंग होता है नॉर्थ इंडियंस के लिए। सो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सो यहाँ से अलग सा कुछ व्यू पॉइंट है शायद, तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। सो यहाँ से भी खूबसूरत सा व्यू आपको देखने को मिलता है। और आप राइट हैंड साइड में आप जो कुछ सैंड देख रहे हैं, यही सैंड आपको जो गूगल मैप में दिखता है, जो कि कनेक्ट करता है श्रीलंका को। और यहाँ से खूबसूरत सी वेव आपको देखने को मिलती है। और ये जो पानी है ना, ये सीधा मुंह पे पड़ रहा है, क्योंकि इतनी तेज़ है वेव्स हैं। और यहाँ पे हवा चले कि आप वो जो पानी है वो महसूस कर सकते हैं अपने फेस पे, क्योंकि वो फेस पे डायरेक्ट आपके आ रहा है बूंदे बन के। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वीडियो पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस की जाती है। तो चलिए अब सैंड की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पे महसूस आप कर सकते हैं कि प्रभु राम ने कैसे राम सेतु का निर्माण किया था, और उस टाइम पे कैसे रहा होगा, कैसे उन्होंने निर्माण किया होगा। सो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी धनुषकोडी राम सेतु, धनुषकोडी वो प्लेस है जहाँ राम सेतु बनाया गया था, वहीं पे ये तोड़ा भी गया था। सो जब रावण पे वो विजय करके आए, तो जब वापस आए तो विभीषण ने राम जी से रिक्वेस्ट की कि अभी आप ये ब्रिज तोड़ दीजिए। तो धनुषकोडी में ही प्रभु राम ने अपने तीर से जो है ये जो ब्रिज है उसको ध्वस्त कर दिया था, ताकि दोबारा कोई श्रीलंका ऐसे सेतु से ना जा सके। तो ये कुछ शॉट्स हैं जो कि मैंने स्लो मोशन में आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कुछ झाग सा आ रहा है, बट ये वेव्स हैं जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है स्लो मोशंस में। सो फाइनली अभी वापस चलते हैं धनुषकोडी से। तो यहाँ अभी कुछ वेंडर्स भी आ गए हैं जो अपनी स्मॉल जो सेटअप है वो लगा रहे हैं मॉर्निंग में। सो अभी फिर रहा प्रभु की इच्छा तो ज़रूर धनुषकोडी वापस आएंगे। सो अभी बाय बाय करते हैं धनुषकोडी को, और जो बाकी जो प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। सो ये है हमारा येलो कलर का ऑटो जिसमें हम आए हैं धनुषकोडी। तो चलिए अभी बैठते हैं। सो धनुषकोडी से 5 मिनट की दूरी पे एक ये जो टेम्पल है हम वहाँ जा रहे हैं। सो यहाँ से भी आपको जो विजिबल जो सी का जो व्यू है वो आपको मिलता है। और बहुत ही खूबसूरत ये ब्रिज बनाया गया है बीच समुंदर के, जहाँ पे आपको दोनों तरफ सी क्लियरली विजिबल है। सो ये देखिए। सो ये सब जो व्यू है ये आपको एक्सपीरियंस करने के लिए ऑफ कोर्स एक बार आपको रामेश्वरम बिल्कुल आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत ये जो जगह है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, सिर्फ आपको आना ही पड़ेगा। ये सब आपको जो है खुद से फील करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सो अभी हम आ चुके हैं टेम्पल। ये वो टेम्पल है जहाँ पे प्रभु राम ने लंका पर विजय पाने के बाद जो विभीषण है उसका राज्य अभिषेक कराया था। सो यहीं पे जो है विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ था। सो उसी टेम्पल में अभी हम जा रहे हैं। सो अभी हम उतर गए ऑटो से। सो ये मेन एंट्रेंस है मंदिर की, जो कि ऊपर की तरफ स्टेयर से जाती है। सो यहाँ पे एक बोर्ड भी लिखा बना हुआ है ग्रीन कलर का। सो इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे भी वही लिखा है कि यहीं पे राज्य अभिषेक हुआ था विभीषण का। तो
तो चलिए फुटवेयर निकालने के बाद अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। सो जितने भी यहाँ पे टेम्पल्स है तो वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। सो जहाँ तक होगी वहाँ तक आपको वीडियो दिखाएंगे मंदिर की। सो आफ्टर विजिटिंग विभीषण टेम्पल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रामा तीर्थम। तो थोड़ा जूम करके आपको टेम्पल दिखा देती हूँ। सो अभी हम पहुँच चुके हैं रामा तीर्थम। सो ये भी वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस है इन रामेश्वरम। तो चलिए यहाँ थोड़ा आगे चलते हैं। सो यहाँ पे एक पॉन्ड बना हुआ है, यानी कि एक छोटा सा जो तालाब है वो है। सो सबसे पहले यहाँ पे शूज़ उतार लेते हैं। सो ये जो रामा तीर्थम है इसका ऐसा मान्यता है कि प्रभु राम यहाँ पे आए थे और यहाँ इसी पॉन्ड में या इस तालाब में उन्होंने स्नान किया था। सो इसलिए इस जगह को रामा तीर्थम बोला जाता है। सो आपको ये आप कोई भी जो टेंपल यहाँ पे विज़िट करेंगे तो वहाँ पे ऐसा आपको आमतौर पे एक जो तालाब है वो देखने को मिलेगा और तालाब के बीचों बीच आपको यहाँ पे मंडपम देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ सेंटर में बनाया जाता है तालाब का। और यहाँ पे कुछ रिचुअल भी निभाए जाए तो थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। सो ये बीचों बीच आपको सेंटर में आपको मंडपम मिलेगा। हर आपको जो भी तालाब यहाँ पे बने हुए हैं, जो तीर्थम बने हुए हैं, सो यहाँ पे भी लोग आते हैं और स्नान करते हैं या जो कुछ पानी की जो बूंदें हैं वो अपने ऊपर डालते हैं, क्योंकि इसको पवित्र माना जाता है। सो यहीं साइड में भी एक पूजा चल रही है जिसमें दो बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। सो इसका भी अपने आप में एक महत्व है। सो अभी यहाँ से चलते हैं और रामा तीर्थम एक जो टेंपल है उसके अंदर अभी एंटर करते हैं। सो यहाँ एंट्रेंस में हमें खूबसूरत सी जो रंगोली है वो देखने को मिल जाती है। सो यहाँ आप मॉर्निंग किसी के घर या शॉप या मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आपको ऐसी रंगोली, खूबसूरत सी रंगोली आपको देखने को मिलेगी हर जगह, जो कि बनाई जाती है चावल के आटे से। जी हाँ, ये चावल के आटे से बनाई जाती है। ये जो ऊपर आप तोरण देख रहे हैं ना, ये कोकोनट ट्री से यहाँ पे बनाई जाती है। सो आप आम तौर पे कभी भी मॉर्निंग में कोई भी शॉप पे जाएंगे, घर पे जाएंगे, तो आपको ये जो रंगोली है इस तरह के आपको देखने को मिलेगी। सो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। सो खूबसूरत सा मंदिर यहाँ पे और वेदर भी काफ़ी अच्छा है, रेनी वेदर हुआ है। सो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे भी फोटो एंड वीडियोस आर नॉट अलाउड। सो यहीं तक आपको जो मंदिर का जो व्यू है हम दिखा पाएंगे। सो मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर। सो अभी जो मंदिर की जो है परिक्रमा करेंगे। सो साइड में कुछ आपको पिलर्स दिख रहे हैं जो कि अभी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। सो परिक्रमा हमने कर ली है। सो यहाँ पे कुछ हमें स्टोन्स देखने को मिले जहाँ पे काफ़ी सारे जो नाग देवता है उनकी आकृति बनी है। सो ये भी कुछ अलग ही जो है जो चीज़ है हमें देखने को मिली है यहाँ पे। सो काफ़ी तादाद में ये जो स्टोन्स हैं यहाँ पे स्थापित किए गए हैं और इनकी पूजा होती है यहाँ पे। तो चलिए अभी हमारे दर्शन हो गए तो अभी हम आ गए हैं पंचमुखी हनुमान टेम्पल में। सो यहाँ पे हनुमान जी की पंचमुखी जो आकृति है, जो मूर्ति है यहाँ पे स्थापित की गई है। और यहीं पे जो है फ्लोटिंग जो स्टोन है जो कि राम सेतु में यूज़ किए थे तो वो यहीं पे है। सो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अगेन वहाँ पे भी जो है वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सो जहाँ तक पॉसिबल हो मैं वहीं तक आपको जो आप फ़ोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको दिखा पाऊँगी। सो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन यहाँ पे मैं आपको कराऊँगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत जो मूर्ति है यहाँ पे स्थापित है और जो कि ब्लैक स्टोन में है, जो कि आमतौर पे ऐसा दिखता नहीं है। तो उसी के बिल्कुल पैरेलल में ही यहाँ नटराजन भगवान का एक टेंपल है, बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा टेंपल है, जस्ट रोड पे ही है। जब आप फ्लोटिंग स्टोन मंदिर जो देखते हैं उसी के बिल्कुल अपोजिट पे है। यहाँ पे आपको नटराजन भगवान का जो मूर्ति है वो दिखेगी और बिल्कुल ये डिफरेंट मूर्ति है। यहाँ पे आपको लेफ़्ट पैर का जो है नटराजन जो दृश्य है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। सो अभी आ गए हैं हम लक्ष्मण तीर्थम। सो ऐसी मान्यता है ये लक्ष्मण तीर्थम टेम्पल की कि यहाँ पे प्रभु लक्ष्मण जी ने यहाँ पे जो अपने केश है वो धोए थे। सो अगेन यहाँ पे एक पॉन्ड है
और उसके बीच में एक मंडपम है जो कि आमतौर पे आपको साउथ के टेम्पल्स में यहाँ पे दिखेगा, बीचों बीच मंडपम। सो ये भी बहुत खूबसूरत सा एक टेम्पल है जो कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी एक शिवलिंग है जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी एक शिवलिंग की स्थापना की गई है। सो यहाँ थोड़ा सा फिर से आपको दिखा देती हूँ खूबसूरत सा मंडपम। सो अगेन यहाँ पे भी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सो अभी आ गए हम रेस्टोरेंट में। सो अभी हो गया है ब्रेकफास्ट का टाइम, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। सो यहाँ मैंने किया है घी रोस्ट डोसा, पापा का आलू डोसा और मम्मी का सांभर इडली। सो ये मील एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग डे में जो है टेंपल का विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर